नमस्कार। जब एक समुद्री जहाज डूबता है तो सबसे पहले निकल के भागते हैं उसमें से चूहे। और ये बात मैं इमरान खान के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपको लग रहा है मैं इमरान खान के लिए बोल रहा हूं तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इमरान खान का जहाज उस लेवल से काफ़ी आगे जा चुका है जहां चूहे भाग रहे हों। अब तो इंसान भागने शुरू हो चुके हैं, उनके अपने खास भागने शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के लिए बोला जा रहा है कि पीटीआई माइनस इमरान फॉर्मूला कैसा रहेगा। तो उसके लिए पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, हाँ यार पीटीआई माइनस इमरान मतलब हमारे पास तो सत्ता रहेगी ना, हम पावर में रह सकते हैं, इमरान को जाने दो, इमरान चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी ने मना किया कि नहीं, विदाउट इमरान पीटीआई नहीं रहेगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने शायद अपने दिल पे पत्थर रख के बोला होगा, क्योंकि वो तो खुद ही सपने ले रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। इस खबर पे जो शेख राशिद हैं वो पहले से ही इमरान खान की गुड बुक्स में नहीं है। कुछ टाइम पहले से, वैसे तो बहुत करीबी हुआ करते थे, वो अब गुड बुक्स में नहीं रह गए हैं। कुछ टाइम से वो गुड बुक्स में नहीं है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान की एक ऑडियो लीक की। इमरान खान कहीं बातचीत कर रहे थे और वो ऑडियो लीक हो गई और पता लग गया साफ कि ये शेख राशिद ने लीक की है। शेख राशिद को भी पता है कि ये गया, अब मैं दूसरा कुछ देखूं कि कोई दूसरा आएगा या अपनी पार्टी छोड़ के भागना है, क्या करना है, वो सब भी मैं सेटिंग कर लूंगा। तो शेख राशिद को भी समझ में आ गया था। तो अब जब सिंध हाउस पे हमला हुआ तो वहां पे 2 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पीटीआई के थे, उनको पकड़ना जरूरी था। ये बात मैं मानता हूं, उनको अरेस्ट करना जरूरी था। लेकिन इमरान खान ने मना किया कि भाई बाकियों को अरेस्ट कर लो, एमएनएस को मत अरेस्ट करो। शेख राशिद ने बात नहीं मानी, उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। बाद में अपनी एक खास आदमी को भेजना पड़ा इमरान खान को। इमरान खान ने अपने खास आदमी शहबाज गिल को भेजा और उन दोनों को अरेस्ट के बाद उनकी जो जमानत वमानत करा करके उनको बाहर थाने से बाहर निकलवाया। ये तो थी उनकी और शेख राशिद की कन्फिगरेशन। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन जो उनके खास हुआ करते थे वो भी इस समय लंदन में हैं, अपना इलाज कराने गए हैं, वैसे कहते ही हैं, लेकिन वो इलाज कराने कुछ नहीं गए हैं, वो अपना सेटिंग करने गए हैं वहाँ नवाज शरीफ से, और वहाँ सेटिंग चल रही है। तरीन के जितने भी लोग हैं सब ने बोल दिया हम इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे। ये सबसे खास हुआ करते थे, जिसको बोलते थे फाइनेंसर है, इन्हीं के दिए हुए जहाज़ों में वो चलते थे इमरान खान। तो ये समझते जाइए कि इमरान खान से कितने लोग अलग हो गए। ये जहांगीर तरीन जो हैं ये इमरान खान पे बहुत ट्रस्ट किया करते थे और इमरान खान इन पर बहुत भयंकर ट्रस्ट किया करते थे। मतलब बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था कि इनसे, हाँ कुछ रीजंस ऐसे रहे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों वो अलग हुए। इसके बाद लॉ मिनिस्टर जो हैं फारूक नसीम, उनको इन्होंने बोला इमरान खान ने कि आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए कि एमक्यूएम के पीटीआई के जितने भी लोग हमसे अलग होते दिख रहे हैं इन सबको आप वो कर दें, इन सबको जैसे बोलते हैं डिस्क्वालीफाई कर दें। ये ऑर्डिनेंस निकाला जा सकता था। ये फारूक नसीम ऐसे आदमी हैं जो कि किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। एमक्यूएम वैसे ही कौन सी बहुत बड़ी है, वो चाहते थे कि पीटीआई के साथ ज़्यादा अच्छी सेटिंग हो जाए ताकि वो पीटीआई में घुस जाए। मिनिस्टर हैं, एमक्यूएम के कोटे से हैं, ये बात तो सही है। लेकिन फारूक नजीम जो कि इमरान खान की हर गलत सही बात को जस्टिफाई करते थे और बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन देते थे, बड़े काबिल आदमी हैं, खुद लॉयर भी हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे उनके ऑर्डर्स को मना कर दिया कि मैं ये ला ही नहीं सकता, मैं ये ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता, इस समय चांस नहीं है। अगर उनका एक ऐसा आदमी जो कि हर चीज़ को जस्टिफाई करता था वो अब डिक्लाइन करने लगा है, तो इसका मतलब मैटर बहुत सीरियस हो गया इमरान खान के लिए। इमरान खान को अब आगे पता चलेगा कि वो क्या गड़बड़ कर गया। साथ में यही साहब हैं नसीम साहब, इन्होंने सिंध असेंबली गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एंड तक जस्टिफाई करते रहे कि सिंध असेंबली डिसॉल्व करो, सिंध असेंबली डिसॉल्व करो। वहाँ पे इमरान प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान को लग रहा था कि भाई मैं असेंबली डिसॉल्व ऐसे नहीं कर सकता वरना फंस जाऊंगा, तो उन्होंने नहीं की। लेकिन यही थे जो कि इमरान खान के सारे गलत डिसीजंस को सटासट जैसे बोलते हैं ना जस्टिफाई करते चले गए थे। अब जहाँ तक बात ये कि एक वो सिंध अटैक पे अभी हियरिंग भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी पता चलेगा कि वो 2 जो इनके एमएनएज हैं जिनको अरेस्ट कराया था शेख राशिद ने, उनका क्या होने वाला है। तो आप ये समझिए कि एक मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर, तीसरा मिनिस्टर, सबके सब। अच्छा, ये मिनिस्टर्स अलग कैसे हुए इमरान खान से? इमरान खान से दुश्मनी कैसे बन गई इनकी? एक इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान,
वो आजम खान जो थे वो इनके साथ रहते थे हमेशा। इनको मतलब हमेशा सारे दिन कान भरना, ऐसा तरीन ने बोला है, जहांगीर तरीन ने बोला है, ऐसा दूसरे लोगों ने बोला है कि ये आदमी आजम खान इनके कान भरता रहता था सुबह शाम इनको दूसरों के खिलाफ भड़काता रहता था, और इन्हीं की वजह से डिफरेंसेस बढ़े जहांगीर तरीन के और इमरान खान के। क्योंकि जहांगीर तरीन ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, इस आजम खान के लिए ही शायद दिया था, कि भाई एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, और उसको आजम खान ने इमरान खान के सामने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि देखो आप प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कह रहा है 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, इसका मतलब वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। तो बस यहीं से जहांगीर तरीन की डिफरेंसेस बढ़ते चले गए और बानी गाला में उनकी एंट्री कम होती चली गई, बंद ही हो गई लगभग, और यही बात है कि वो छोड़ के चले गए। लेकिन इतने करीबी आदमी का स्टैंस क्या है, इतने करीबी आदमी को लगा कि इमरान खान टपक गए, अब नहीं बचते, तो उन्होंने अपनी भी सेटिंग जुगाड़ बनाई और वर्ल्ड बैंक में ट्रांसफ़र ले ली। वो वर्ल्ड बैंक में अपनी पोस्टिंग लेके जा रहे हैं, और अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक प्राइम मिनिस्टर का, जो कि उसका सबसे करीबी आदमियों में से एक होता है, सारे दिन साये की तरह उसके साथ घूमता है, अगर वो आदमी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब इमरान खान की जो जहाज़ है बिल्कुल डूब चुका है। ये भी समझना है कि अगर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उनके खास करीबी लोग अपना जुगाड़ करने लगे हैं, ये करने लगे हैं कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, इमरान तो निकल गया, तो इसका मतलब हो गई कहानी, अब कुछ नहीं बचा। सुन तो ये भी रहे 2-3 मिनिस्टर्स भी जो है उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान भी कुछ टॉक्स में हैं, बातचीत में हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि किसको हम कैसे लपेट सकते हैं, चाहे किसी के भी थ्रू हो, वो आईबी के थ्रू हो या किसी और थ्रू हो, वो लपेटने की प्लानिंग में तो है, लेकिन कितना लपेट पाएंगे वो चांसेस बहुत कम है। और ऐसे में एक चीज़ और, नवाज शरीफ की चुप्पी या जरदारी की चुप्पी भी कुछ कहती है, जिसको हम आपको एक और एपिसोड में बताएंगे कि ये चुप्पी क्यों है। ये चुप्पी कुछ ये कहती है कि देखिए, मामला हम दूसरों के सिर पे रख के, दूसरों के कंधे पे रख के गोली चलाएंगे, चली तो वाह वाह, नहीं चली तो उनका था तरीके तहमत, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनका था, फेल हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आता तो हम तो उसको गिरा ही चुके होते। ये भी देखने वाली बात है। लंदन जो बार बार विजिट्स हो रही हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन की हो, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जनाब हैं मोनिस इलाही, ये भी बहुत बड़ी से रखते हैं, और इनसे भी ये भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी टाइम से एक्टिव है, ये भी वही हैं। अगर ये सारे लोग वहाँ लंदन के चक्कर काट रहे हैं तो इसका मतलब लंदन में कुछ खिचड़ी पक रही है, जिस खिचड़ी को कोई समझ नहीं पा रहा है या समझाना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या पाकिस्तान के एनालिस्ट ये तो बोल रहे हैं, ये तो सब मान रहे हैं कि इमरान खान गए, लेकिन किस तरीके से गए और उसके बाद इमरान खान का ये लोग क्या हश्र करेंगे, जिसे अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाजों में बोलूं कि इसका बहुत बुरा हश्र होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अब एग्जिट प्लान पे भी बातचीत चल रही है। इमरान खान के कह रहे हैं कि इमरान खान को एक सेफ एग्जिट दे दो, ठीक है, तो लंदन चला जा। देखते हैं, नवाज शरीफ भी वहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।